की ताकत को हमने बढ़ाने का काम किया और जनता इसमें हमारा साथ है। लोकसभा चुनाव मैं इस पक्ष में हूँ कि दोनों चुनाव इकट्ठे हो, इससे पॉलिटिकल पार्टीज का भी समय बचता है, खर्चे बचते हैं और दूसरी ओर पर इलेक्शन कमीशन जो प्राइमरी बॉडी है जिसको दो बार एक प्रदेश में लोकसभा फिर विधानसभा कराने पड़ते हैं, उनका भी बहुत ज्यादा काम कम होता है। और आज की परिस्थिति में रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति हैं उनकी कमेटी इस पर विचार कर रही है और जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट आएगी केंद्र सरकार उस पर निर्णय लेगी। आज की परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि दोनों चुनाव इकट्ठे। हमने ये भी कहा है कि हम मिलकर चलेंगे। एक लाइन पढ़ते हो एक नहीं पढ़ते, ये तो बाइसनेस है पत्रकारिता। तो उनका आपको एक चीज आप मिलकर चलने की बात की, नायक जनता पार्टी भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है, हम भी 90 विधानसभा पर काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी। अलायंस जब होते हैं कि बैठकर निर्णय किए जाते हैं, मुझे नहीं लगता आज तक किसी अलायंस का निर्णय प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। जब चर्चा होगी, निष्कर्ष निकलेगा, नतीजे निकलेंगे, आपके सामने हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी कर रहे हैं। हो ना हो तो भविष्य की बात है। तो इंडिया आप तो 4 साल पहले कहने लगे थे अलग अलग चैनल और अखबारों के माध्यम से कि गठबंधन टूटेगा। 3 महीने नहीं हुए थे सरकार के, पहले सेशन में लोगों ने बोल दिया था 15 दिन में टूट जाएगा। 4.25 साल स्टेबल स्थिर सरकार हरियाणा प्रदेश को मिली, हरियाणा प्रदेश आगे बढ़ा, आज हमारे यहाँ उद्योग आने लग गया, रोजगार के अवसर बढ़ने लगे। मुझे लगता है कि हरियाणा की डिमांड भी यही है कि स्टेबल सरकार चाहिए और उसके लिए अब मिलकर आगे बढ़ेंगे। विधानसभा का अगर चुनाव गठबंधन में लड़ा जाता है तो बीजेपी पार्टी से देवेंद्र सिंह, चलो ये हमारा निर्णय है, ये हमारा निर्णय है कि कौन सी सीट हम रखेंगे, कौन सी किसको देंगे, और ये आप हम पे छोड़ दो। समय आएगा, मैं नहीं मानता कि मुझे मेरे किसी सिटिंग एमएलए की टिकट चेंज करने की जरूरत है, और मजबूती के साथ हमारे साथियों ने काम किया। 1-2 ने समस्या दी थी, उनकी जरूर पार्टी विचार करेगी। निशान सिंह जी का काम है, वो उस पर निर्णय लेंगे। क्या लगता है आपका 2024 का जो चुनाव होगा, लोकसभा विधानसभा इकट्ठे चुनाव? मुझे नहीं लगता। अगर गठबंधन में चुनाव नहीं होता तो क्या आपकी पार्टी, मुझे नहीं लगता कि हमें उस तरफ देखने और सोचने की भी जरूरत है। हम एनडीए का हिस्सा है और मजबूती से एनडीए के अंदर आपने को दिन और तारीख बता दीजिए। एक कैंप आप टोहाना लगा लीजिए, चाहे आप में हमेशा एक सेकंड, मैं स्पेशली एडीसी ऑफिस के 4 लोग वहां भेज दूंगा जो ग्रिड का काम देखते हैं। जिन जिन की साथ वेरीफाई होगी हम दुरुस्त करेंगे। धरातल पर मंत्री जी ने भी कैंप लगवाए थे, लेकिन कैंप लगाना और वो जो अधिकारी बैठते हैं वो कहते हैं कि एज वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं है। इनकम वेरिफिकेशन प्रोसेस लंबा है और जिसका इनकम वेरिफिकेशन का दिक्कत आती है उसमें 1 महीने का समय लगता है। एज वेरिफिकेशन तो जहां जहां मैं भी गया हूं और किसी का मेरे को पुख्ता सबूत भी मिला है कि उसकी पेंशन नहीं बनी, विदिन 24 आवर्स हमने करवाई। अगर आपके पास कोई डाटा है मेरे साथ शेयर कर लो, मैं दुरुस्त करवा दूंगा।